नमस्कार दोस्तों, माइक्रो एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जहां हम कक्षा 10 की विज्ञान शुरू कर रहे हैं और आज हम चालू करेंगे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखो बच्चों, आज सबसे पहला जो टॉपिक अपन देखेंगे वो है परिवर्तन, और यहीं से अपना काम शुरू होगा। तो परिवर्तन साइंस में दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। एक है भौतिक और दूसरा है रासायनिक। पहले अपन भौतिक परिवर्तन को समझेंगे, उसके बाद में इसको समझेंगे रासायनिक परिवर्तन को। अपने लिए ज्यादा काम का कौन है? रासायनिक परिवर्तन। तो देखो, भौतिक परिवर्तन की परिभाषा जैसे यहाँ दे रखी है, लिख रखा है ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में तो परिवर्तन हो, परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर अपन देखना चाहें तो सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है बर्फ का पिघलना। और बर्फ का पिघलना क्या होता है बच्चों? भौतिक परिवर्तन। इसी प्रकार पानी का उबलना हुआ, ग्लास का टूटना हुआ, लकड़ी को काटना हुआ, कागज को फाड़ना या कागज को फोल्ड करना हुआ और अंडे को तोड़ना हुआ, ये सारे कैसे एग्जाम्पल है अपने भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं सारे के सारे। तो बच्चों, इसी के साथ आगे चलते हैं और अगला टॉपिक अपना रासायनिक परिवर्तन। तो देखो बच्चों, अगली बात अपन करेंगे रासायनिक परिवर्तन की। और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? ऐसी परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होकर नए पदार्थ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नए पदार्थ का। और यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे लोहे पर जंग लगना। और भी बहुत सारे, जैसे फायरवर्क्स मतलब पटाखे जो भी अपन फोड़ते हैं, जैसे अंडे को अपन फ्राई करते हैं, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण वाला प्रक्रम, लकड़ी को जलाना, गैस का जलना और आमाशय के अंदर होने वाली पाचन क्रिया, ये सारे क्या है? रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण दे रखे हैं। तो चलिए बच्चों, इस आज का सबसे मेन टॉपिक अपन करते हैं, जिसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की अपन बात करें तो पहले अपन देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसका निर्माण कर ले? नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं अपने रासायनिक गुणों में परिवर्तन करके। उसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ये रासायनिक अभिक्रिया सिंपल वे में समझे तो रासायनिक परिवर्तन को ही अपन क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल भी इन्होंने क्या लिखा है? लोहे पर जंग लगना। अब देखो बच्चों, अगली बात आएगी अपने रासायनिक समीकरण की। इसको समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन समझ लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल मैंने क्या लिया? अपन क्या कर रहे हैं? मैग्नीशियम का दहन कर रहे हैं। और मैग्नीशियम के दहन से क्या मतलब है बच्चों? देखो, मैग्नीशियम के दहन से मतलब है कि अपन मैग्नीशियम Mg, और इसकी अभिक्रिया किससे होती है? दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया कराना, क्योंकि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन नहीं होता है। तो इन सब की अभिक्रिया होके और प्राप्त क्या होता है? उत्पाद अपन को प्राप्त होता है MgO, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो ऊपर अपन ने लिखी है वो क्या है बच्चों? ऊपर जो अपन ने लिखी है वो है रासायनिक अभिक्रिया। और इसी के साथ जो अपन ने ये प्रतीक, जैसे मैग्नीशियम का अपन ने क्या लिख लिया? Mg, ऑक्सीजन का अपन ने क्या लिख लिया? O2, और इसी प्रकार ये दोनों मिलके क्या बन गया? MgO। यही क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पे सीधी सीधी परिभाषा लिखी हुई, क्या लिखी हुई है कि रासायनिक समीकरण क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक रूप को। तो रासायनिक अभिक्रिया तो क्या थी अपने पास? मैग्नीशियम का दहन, तो उसके प्रतीक जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और उन सबसे मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये सारे प्रतीकात्मक रूप में लिख दिए अपने, और यही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ये यहाँ अच्छे से लिखा हुआ है। जैसे यहाँ लिख रखा है मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। और फिर उसकी देखो ये समीकरण लिख रखी है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इससे बराबर में क्या प्राप्त होता है अपन को? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? शब्द समीकरण। और शब्द समीकरण को फिर अपन प्रतीकात्मक रूप में लिखते हैं। जैसे Mg, मैग्नीशियम का क्या होता है? प्रतीक Mg, ऑक्सीजन का होता है O2, और इसी प्रकार मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है?
MgO। तो बच्चों इस प्रकार मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मिलके किसका निर्माण करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, और यही क्या होती है, इसकी रासायनिक समीकरण होती है। तो बच्चों अगला जो टॉपिक अपन को पढ़ना है वो रासायनिक अभिक्रियाओं को दर्शाने वाले कारक। और रासायनिक अभिक्रियाओं को दर्शाने वाले कारक कौन से, मतलब कारकों से अपन ये मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार हुई है या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो गई है उसका अपन को पता कैसे चलता है। तो इसका पता लगाने का सबसे पहला जो कारक है वो है अपने पास अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है, देखो इसका एक एग्जाम्पल है अपने पास कि अपन क्या करते हैं, मैग्नीशियम को लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं, और मैग्नीशियम रिबन को लेके फिर क्या करते हैं अपन, उसका दहन करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर हमें श्वेत चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है। तो पहले मैग्नीशियम कैसा था बच्चों, ठोस था, लेकिन जैसे अपन ने उसको जलाया तो अपन को कैसे, जैसे राख जैसी अवस्था में अपन को प्राप्त हो गया। जैसे आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे कि पहले मैग्नीशियम कैसा है, ऐसे ये हाथ में जो ले रखा है ये मैग्नीशियम है, फिर इसको जलाया है यहाँ, और जब अपन को प्राप्त हो रहा है ये, तो ये राख जैसी अवस्था में अपन को प्राप्त हो गया है। तो पहले मैग्नीशियम अलग था और उसके बाद में अलग हो गया, मतलब उसकी अवस्था में क्या हुआ है, परिवर्तन। और जब भी अवस्था में परिवर्तन होता है इसका मतलब क्या हुई है, वहां पे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। यहाँ से बच्चों देखो आपकी किताब में क्वेश्चन भी दे रखा है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले बेटा साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि जब अपन मैग्नीशियम रिबन को बाहर रखते हैं हवा के अंदर कौन उपस्थित होती है, ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन क्या करती है, मैग्नीशियम के साथ क्रिया करती है, और मैग्नीशियम के साथ क्रिया करके क्या बना लेती है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है। और जब अपन क्या करते हैं, मैग्नीशियम के रिबन को जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम ना जल के कौन जलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जलता है। इसलिए इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाने के लिए पहले उस मैग्नीशियम रिबन को किससे साफ करते हैं, रेगमाल से घिसा जाता है, या उसको बोलते हैं रेगमाल से घिसा जाता है, जिससे अपन को क्या प्राप्त हो जाता है, मैग्नीशियम, और जब फिर उसको क्या किया जाता है, जलाया जाता है। अगला कारक जो रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए उत्तरदायी है वो है अपने पास रंग में परिवर्तन। और रंग में परिवर्तन से क्या तात्पर्य है बच्चों, देखो आपकी किताब में एक क्रियाकलाप दे रखा है, और क्रियाकलाप कौन सा है, क्या करते हैं वो लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया किससे कराते हैं, पोटेशियम आयोडाइड से। और लेड नाइट्रेट क्या होता है, अपन ने सूत्र बनाना सीख रखा है पहले से 9th क्लास के अंदर। तो लेड क्या होता है बच्चों, Pb, और इसकी अभिक्रिया किससे कराइए, नाइट्रेट से, तो वो क्या होगा, NO3। और सबको पता है लीड की संयोजकता कितनी होती है, 2। फिर इसकी अभिक्रिया किससे हुई है, पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम होता है K, आयोडाइड होता है I। इसकी अभिक्रिया होने के बाद अभिक्रिया संपन्न होने के बाद में अपन को क्या प्राप्त होता है, PbI2 लेड आयोडाइड, और साथ में अपन को प्राप्त होता है KNO3। क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम नाइट्रेट। इसको बोलते हैं अपन लेड नाइट्रेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड। जब इन दोनों की अभिक्रिया संपन्न होती है तो अपन को प्राप्त होता है लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। अब अपन को यहाँ दिखता है कि जो ये लेड आयोडाइड है ना, ये अपन को कैसे कलर का प्राप्त होता है, येलो कलर का। और ये येलो कलर दिख रहा है आपको यहाँ पे दे रखा है, और ये जो येलो कलर दे रखा है वो क्या है अपने पास, लेड आयोडाइड। तो अभिक्रिया संपन्न हुई तभी अपन को कैसे पता चला, क्योंकि जैसे ही ये PbNO3 चेंज हुआ किसके अंदर, PbI2 के अंदर, तो इसका रंग क्या होने लग गया, परिवर्तन होने लग गया। और जैसे ही रंग परिवर्तन हुआ तो ये किस में बदल गया, लेड आयोडाइड के अंदर बदल गया। और इससे अपन को क्या पता चला, जैसे ही रंग में परिवर्तन हुआ तो अपन को क्या पता चल गया कि कोई ना कोई अभिक्रिया संपन्न हुई है। और बच्चों ये अभिक्रिया आपके परीक्षा के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसी अभिक्रियाएं पूछते रहते हैं जिसके अंदर अपन को 2 चीजें दे देंगे और तीसरा कोई अपन को निकालना होगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं परीक्षा के अंदर, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। तीसरा पॉइंट जो है अपने पास वो है गैस का उत्सर्जन, और चौथा पॉइंट जो है अपने पास वो है तापमान में परिवर्तन। क्या है बच्चों, गैस का उत्सर्जन और तापमान में परिवर्तन, दोनों को एक ही अभिक्रिया से खत्म करते हैं। और ये अभिक्रिया
बोर्ड मेंबर्स की सबसे जोरदार मतलब सबसे फेवरेट अभिक्रिया है, एनी टाइम परीक्षा के अंदर आती रहती है और ये तो आप मुंह पे याद, और जब तक मुंह पे याद नहीं रखोगे ये किसी काम की नहीं, ये हमेशा आती रहती है। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, ठीक है। तो चलो देखते हैं अपन क्या लेते हैं बच्चे। तुम्हारी किताब में जैसे दे रखा है एक ऐसा कोई फ्लास्क दे रखा होगा ऐसा करके, और उस फ्लास्क के अंदर इन्होंने क्या करा है, एक मिनट, ये ऐसा करके कुछ फ्लास्क दे रखा होगा। उस फ्लास्क के अंदर इन्होंने क्या डाल रखा है, H2SO4। H2SO4 क्या होता है बच्चों, H2SO4 होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। और सल्फ्यूरिक अम्ल डाल रखा है इन्होंने H2SO4, और फिर H2SO4 के अंदर किसी ने आके क्या डाल दिया, जिंक डाल दिया। क्या डाल दिया, जिंक के कुछ दाने डाल दिए। और जब इन दोनों की रिएक्शन हुई, क्या हुई, इन दोनों की रिएक्शन हुई तो अपन को क्या प्राप्त हुआ, जिंक सल्फेट। और उसके साथ में अपन को प्राप्त होती है हाइड्रोजन गैस, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या प्राप्त हुई है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई है। इसका मतलब किसका उत्सर्जन हो गया, गैस का उत्सर्जन हो गया, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार जब अपन क्या करेंगे, इस फ्लास्क को टच करेंगे तो अपन को ये फ्लास्क कैसा लगेगा, गर्म लगेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कौन उत्पन्न हुई है, हाइड्रोजन गैस। और गर्म लगेगा इसका मतलब किसकी उत्पत्ति हुई है, ऊष्मा की। और ऊष्मा की उत्पत्ति के कारण कौन परिवर्तन हो रहा है, तापमान, और तापमान में परिवर्तन भी अपन को दिख गया है। तो बच्चों इस प्रकार अपन ने क्या देखा, गैस का उत्सर्जन भी देख लिया और तापमान में परिवर्तन भी देख लिया है। तो एक बार अपन देख लेते हैं आज अपन ने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले अपन ने शुरुआत करी थी, सबसे पहले अपन ने देखा था बच्चों कि रासायनिक परिवर्तन एवं भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये अपने ज्यादा काम का नहीं है, ज्यादा काम का अपना रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन के लिए अपन ने क्या देखा था, कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होकर नए पदार्थ का निर्माण होता है। और नया पदार्थ के निर्माण को ही अपन क्या बोलते हैं, कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। फिर अपन ने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कि जो भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो फिर अपन ने देखा था रासायनिक समीकरण क्या होती है। रासायनिक समीकरण क्या होती है बच्चों, देखो रासायनिक अभिक्रिया का ही क्या होता है, प्रतीकात्मक रूप रासायनिक समीकरण होती है। फिर इसके बाद में अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था, और एग्जाम्पल क्या था अपने पास, कि मैग्नीशियम रिबन का अपन क्या करेंगे, दहन करेंगे। और ये अपने 2020 के अंदर सवाल आ रखा है कि मैग्नीशियम दे दिया अपन को, ऑक्सीजन दे दिया, और उसको क्या करने के लिए बोल दिया, संतुलित। जो अपन अगली क्लास के अंदर सीखेंगे, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर अपन ने इसकी ये शब्द समीकरण लिखी है, उसके बाद में इसका प्रतीकात्मक रूप अपने पास क्या होता है, समीकरण होता है। फिर अपन ने देखा था बच्चों कि रासायनिक अभिक्रियाओं को दर्शाने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, जिसमें से सबसे पहला अपन ने देखा था अवस्था में परिवर्तन। तो अवस्था में परिवर्तन कैसे दिखा था अपन ने, कि अपन ने मैग्नीशियम रिबन को लिया था और उसका दहन करा दिया था। पहले वो अलग अवस्था में था, उसके बाद में दहन करने के बाद अपन को अलग अवस्था में प्राप्त हो गया। फिर अगला अपन ने क्या देखा था बच्चों, रंग में परिवर्तन, जिसके अंदर अपन ने एक अभिक्रिया ली थी जिसके अंदर लेड नाइट्रेट और किसकी अभिक्रिया कराई थी, पोटेशियम आयोडाइड की। और जब इन दोनों की अभिक्रिया कराई तो अपन को क्या प्राप्त हुआ, एक तो पीले रंग का पदार्थ प्राप्त हुआ। और जैसे ही रंग में परिवर्तन हुआ तो अपन को क्या पता चला कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई। और ये पीले रंग का पदार्थ कौन था, लेड आयोडाइड था बच्चों। फिर आगे अपन ने दो और कारक देखे थे, जिसमें से पहला कारक था गैस का उत्सर्जन, और दूसरा कारक था अपने पास तापमान में परिवर्तन। और गैस का उत्सर्जन किस और तापमान में परिवर्तन के लिए अपन एक ही अभिक्रिया देखी थी, जो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, जिंक प्लस H2SO4। मतलब जिंक और किसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। इन दोनों की अभिक्रिया जब भी अपन कराते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो गई, ये तो अपन को सीधा सीधा दिख गया कि भाई हाइड्रोजन गैस, अपन गैस का उत्सर्जन हो गया तो अपन को पता चल गया रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उसी प्रकार जब ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी तो फ्लास्क क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और गर्म होने के कारण अपन को पता चल जाता है कि किस में परिवर्तन हुआ है, तापमान में। तापमान में परिवर्तन हो गया तो अपन को क्या पता चल गया कि रासायनिक अभिक्रिया
संपन्न हो गई है। तो बच्चों इसी के साथ आज की क्लास इधर ही खत्म करते हैं। अगली क्लास के अंदर अपन और भी इससे आगे की बातें करेंगे, जैसे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, और इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बताता रहूँगा आपको। और इसी प्रकार की वीडियो और देखने के लिए और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।